अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी आ चुकी है। लाहौर इस वक्त तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां पर सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। और सबसे बढ़कर ये कि चौधरी बिरादरान का घर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की, और आज जो अहम तरीन मुलाकात हुई है वो मियाँ शहबाज शरीफ की अपने वफ्द के हमरा चौधरी बिरादरान से मुलाकात थी। हमने देखा कि माजी में दोनों जमातें बहुत दूर तक पहुंच चुकी थीं। 2000 में जब मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पाकिस्तान से जलावतन हुए तो उससे कुछ अर्सा कबल चौधरी बिरादरान और शरीफ फैमिली की दूरियां हुई। वो एक वक्त था जब चौधरी बिरादरान और शरीफ फैमिली पहले इकट्ठे सियासत करते रहे थे, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि दोनों बहुत दूर चले गए और फासले दोनों के दरमियान, ख़ानदानों के दरमियान बढ़ गए। ये फासले इतने बड़े कि मुस्लिम लीग काफ जिस परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उसका साथ दिया और इक़्तिदार इंजॉय किया। बाद में दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुला बयानबाजी भी करते रहे और यहाँ तक कि मामलात इतने उलझाव का शिकार हुए कि सियासी राहें हमेशा के लिए जुदा हुईं और आपस में बोलचाल भी ख़त्म हुआ। लेकिन इसके बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया कि 14 साल कबल मियाँ शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की रहशगाह पर गए और उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। इसी तरीके से चौधरी बिरादरान भी गमी के मौके पर शरीफ ख़ानदान की गमियों के में शरीक होते रहे। लेकिन सियासी राब्ते और सियासी मुलाकातें तकरीबन 22 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थीं। 22 साल बाद अब एक ऐसा मोड़ आया कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने रफ़क़ा के हमरा चौधरी शुजात हुसैन की रहशगाह पर पहुँचे, उनकी इयादत की और इयादत के साथ साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल डिस्कस हुई। बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से तफसीली तौर पर मुशावरत की गई और इस मुशावरत की राह अगरचे आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान पहले ही हमवार कर चुके थे, लेकिन आज जब ये मुलाकात हुई तो उसमें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। ये ज़रूरत क्यों पेश आई? PMLN और की इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग काफ उसकी मजबूरी बन चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग काफ की ये सूरत हाल है कि मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नवाज की मुस्लिम लीग काफ मजबूरी है। मुस्तकबिल की सियासत अगर देखें तो PTI अगरचे इस वक्त इत्तेहादी है PMLQ की, लेकिन मुस्तकबिल में ये दोनों जमातों का इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। मुस्तकबिल में एक नई सफ़बंदी होगी और नई सफ़बंदी के लिए ही इस वक्त से शुरुआत हो चुकी हैं, लेकिन इसका आगाज़ जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक से होगा। आज तफसीली तौर पर तमाम तर अमूर डिस्कस हुई है। 1997 में भी डिस्कस हुआ जब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक वादा किया गया था कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, लेकिन जब मुस्लिम लीग नवाज भारी अक्सरियत से 2 अक्सरियत से उस वक्त कामयाब हुई तो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। वहीं से शरीफ फैमिली और चौधरी बिरादरान की जो फैमिली थी उनके दरमियान दूरियां बढ़ना शुरू हो चुकी थी। वो मामलात भी डिस्कस हुई है। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपस में एतमाद कैसे बहाल हो, इस हवाले से तफसीली तौर पर बात हुई। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने भी इस अज़म का इआदा किया कि मुस्तकबिल में अब इस तरह के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी। गिले शिकवे भी हुए, लेकिन उस अंदाज से चौधरी बिरादरान ने गिले शिकवे नहीं किए। वो एक वज़ादार ख़ानदान है और यकीनी तौर पर जब उनके घर कोई आता है तो वो उस तरह की गिले शिकवों का इज़हार नहीं करते। लेकिन सियासी सूरत हाल तफसीली तौर पर डिस्कस हुई कि मुस्तकबिल का अब मंजर क्या होगा, अदम एतमाद होगी तो उसके बाद क्या होगा। हमारे ज़राए का ये कहना है, जो कि यकीनी तौर पर दोनों अतराफ़ से है, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी है और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी है, उनका ये कहना है कि मुस्बत माहौल में मुलाकात हुई और इसके असरात बहुत जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ की एक आलस्ताई इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का तफसीली तौर पर अहाता किया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग काफ ने मिलकर चलने का फ़ैसला कर लिया है, यानी कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नवाज मिलकर चलेंगे। मुस्तकबिल की सियासत दोनों जमातों की इकट्ठी होगी। इसमें मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने अहम किरदार अदा किया ताकि बर्फ़ पिघले और दोनों की लीडरशिप के दरमियान मुलाकात कराई जा सके।
میاں نواز شریف کی بھی اس میں رضامندی تھی، مریم نواز کی بھی رضامندی تھی، لیکن سب سے اہم جو رول ادا کیا وہ حمزہ شہباز کا رول تھا، سلمان شہباز کا رول تھا، اور بالخصوص مونس الہی کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوئے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان بد اعتمادی کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، لیکن آج پہلی ملاقات تھی، شروعات ہیں، اس بات کے کبھی امکانات ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان ملاقاتوں کے مزید مثبت اثرات جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور یقینی طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشکن جو ہے وہ نہیں ہے، پریشان کن ہے۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ مسلم لیگیوں کا جو اتحاد ہے، چاہے وہ مجبوری ہے حالات کی یا وقت کی، لیکن مستقبل کے حوالے سے ان دونوں جماعتوں کے لیے سود مند ہوگی، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا آؤٹ کم بہت جلد سامنے آئے گا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر انتہائی اہم اور اثرات مرتب کرنے والے ہیں۔ ایک بات یہ بھی واضح ہے کہ آصف علی زرداری جنہوں نے ساری موو کا آغاز کیا تھا، شروعات کی تھی، انہی کی بدولت یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آگے کیئر ٹیکر بنے گا، عدم اعتماد کب آئے گی، کون کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے گا، الیکشن کب ہوگے، وہ جزیات جو ہیں وہ طے ہونی ہیں۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ کاف کا ایک دو روز میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں حتمی طور پر مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی فیصلے سامنے آ جائیں گے، اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ پاکستان کے اندر یقینی طور پر جن لوگوں کی نظریں ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لیڈرشپ جن کو وزیر اعظم عمران خان صبح سے شام تک چور چور کا لقب دیتے ہیں اور ان کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے تانے دیے جاتے ہیں، وہ لیڈرشپ ان کی انتہائی اہم اتحادی کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے، سیاسی مشاورت کر رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وزیر اعظم کو جو بیانیہ ہے اس کو کس حد تک ٹھیس پہنچ رہی ہے، کیونکہ ایک بات بالکل واضح ہے، طے ہے کہ اب جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے وہ مستقبل کی سیاست کی راہیں متعین کر رہی ہے، اور اسی تناظر میں یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔